डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का छठा अध्याय अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है और r बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो ये देखो हमें दिया हुआ क्या है, वृत्त दिया हुआ है। मैं वृत्त की पहले त्रिज्या मान लेता हूं। माना वृत्त की त्रिज्या r है और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि a है। अब स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्षेत्रफल की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। कब? जब एक बार तो r हो आपका 3 और एक बार कब? जब dA बटे dr r बराबर 4 हो, उस समय तब। को ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पुट किया गया है। क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ये दोनों दिए हुए हैं और वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, एक बार जब त्रिज्या 3 हो और एक बार जब त्रिज्या 4 हो। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल a किसके बराबर होता है? पाई r स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमें ज्ञात करना है dA बाई dr। ये पाई r स्क्वायर का हो जाएगा 2r और r का दोबारा ऐसा करोगे तो 1। अब हमें dA बाई dr ये चाहिए कब? जब r बराबर 3 हो। ये हमारा a भाग है। तो ये 2 पाई, r की जगह हम 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा 6 पाई। और जो क्षेत्रफल की बदलने की दर होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है। अब b भाग dA बाई dr ज्ञात करना है हमें जब r 4 हो, यानी 2 पाई, r की जगह 4 लिख देंगे, ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आप सिर्फ इतना देखो कि हमें दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है। पहले दिया हुआ लिख लिया और फिर जो ज्ञात करना है वो लिख लिया। फिर ये क्षेत्रफल का हमने फार्मूला लगाया पाई r स्क्वायर, फिर dA बाई dr ज्ञात करके r की जगह 3 और 4 हमने भर दिया, जिससे पार्ट A और B सोल्व हो चुके हैं। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है? तो पहले हम मान लेते हैं कि जो घन है उसका किनारा x सेंटीमीटर है। मानना घन का किनारा बराबर x सेंटीमीटर, आयतन को हम v मान लेते हैं और पृष्ठ क्षेत्रफल को s मान लेते हैं। अब देखो हमें दिया हुआ क्या है। घन का आयतन भी आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, भुजा की पावर 3, और पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो समझ आएगी, यदि मैंने पहले ये लिख दिया है तो। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है, आयतन में चेंजिंग हो रही है, यानी dV बाई dt किस हिसाब से? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। और पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? ds बटे dt आपको ज्ञात करना है। कब? जब इसके किनारे की लंबाई 12 है, x बराबर 12 है, उस टाइम आपको ज्ञात करना है। अब v आपके पास ये है, dv बाई dt आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से dv बटे dt हम ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का दोबारा से ज्ञात कर लो, dx बटे dt।
dy बाई डी टी हमें 8 दे रखा है और ये 3x स्क्वायर dx बटे dt हो जाएगा। यहाँ से आप dx बाई dt का मान ज्ञात कर लो, जो हो जाएगा 8 बटे 3x स्क्वायर। अब यहाँ से ds बटे dt ये हम ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12x, x का दोबारा से dx बटे dt, ये 12x, dx बटे dt का मान ये है 8 बटे 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 से ये 4 कट जाएगा, 4 8 32, यानी ds बटे dt हमारे पास क्या आया 32 बटे, इससे ये कट जाएगा x। और हमें ये कब निकालना है, ds बटे dt ज्ञात करना है जब x बराबर 12 हो। तो ये हो जाएगा 32 बटे 12, 4 8 32, 4 3 12, 8 बटे 3, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। यानी dv बाई dt हमें दे रखा था और dv बाई dt हमने यहाँ से ज्ञात किया, उधर से dx बाई dt हमारे पास आ चुका है और ये इसको 1 मान लेंगे। ds बाई dt अब हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे जो dx बाई dt है उसका मान यहाँ रख देंगे कि ये कहाँ से आया 1 से, और इस तरह से ds बाई dt जब x बराबर 12 है तो 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यदि वृत्त की त्रिज्या मैं r मान लेता हूं, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r और दूसरा क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a, ये मान लेते हैं हम। तो एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। तो dr बटे dt ये हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर हो, ये ज्ञात करना है। एक वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हो रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब r बराबर 10 हो। तो क्वेश्चन ये बना। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a जो है वो होता है पाई r स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है dA बाई dt। तो dA बाई dt हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, 2r, r का दोबारा से dr बटे dt, dr बटे dt का मान हमारे पास 3 है, तो dA बाई dt हो जाएगा 2 पाई r गुणा में 3, यानी 6 पाई r। अब क्या ज्ञात करना है, dA बाई dt ज्ञात करना है जब r बराबर 10 हो। dA बाई dt ज्ञात करना है जब r बराबर 10 हो, यानी 6 पाई गुणा में 10, 60 पाई। अब क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो पर सेकंड। तो बिल्कुल आपको पता लग गया था यहाँ पे। यदि आपने त्रिज्या r मानी, क्षेत्रफल a माना है, तो dr बाई dt आपको दे रखा था 3 सेंटीमीटर पर सेकंड और आपको ज्ञात करना था dA बाई dt जब r बराबर 10 सेंटीमीटर हो। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। बिल्कुल सिंपल है, घन का किनारा मानो, माना घन का किनारा ये मैंने x सेंटीमीटर मान लिया, तो घन का आयतन
मान लो v, और v क्या होगा, x की पावर 3 हो जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, dx बटे dt। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, dx बटे dt दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, dv बटे dt ज्ञात करना है। कब, जब किनारा 10 हो, x बराबर 10 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन बन गया हमारा। dx बटे dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, dv बटे dt ज्ञात करना है। v जो है वो x क्यूब है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम x के t के सापेक्ष अवकलज करेंगे। हमें ज्ञात करना है dv बाई dt। तो dv बाई dt हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, x का दोबारा से dx बटे dt। dx बटे dt हमारे पास मान है कितना, 3। तो dv बाई dt हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू में 3, dv बटे dt हो जाएगा 9x स्क्वायर। और कब ज्ञात करना है, जब x बराबर 10 हो। dv बाई dt ज्ञात करना है जब x बराबर 10 हो। 9 गुणा में 10 का वर्ग 900 और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो जो आयतन बढ़ रहा है, आयतन में बढ़ोतरी जो होगी वो किस हिसाब से होगी, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कब, 10वें सेकंड में जब x बराबर 10 हो। तो यहाँ पे dx बटे dt दे रखा था, हमें dv बाई dt ज्ञात करना है और v जो है वो x क्यूब हमें दिया हुआ है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 5 है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगों में वृत्ताकार रूप 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से बढ़ोतरी हो रही है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ये मैं मान लेता हूँ एक झील है। झील में जब यहाँ एक पत्थर डाला जाता है तो इस तरह से वृत्ताकार तरंगे आपको दिखाई देगी, और ये वृत्ताकार तरंग का जो त्रिज्या है, ये वृत्त का जो त्रिज्या है ये मैं r मान लेता हूँ। तो ये कहता है कि जो ये त्रिज्या है इसमें बढ़ोतरी हो रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, यानी dr बटे dt हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो r में बढ़ोतरी हो रही है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हो रही है। अब इसके क्षेत्रफल में जो है वो बढ़ोतरी कितनी हो रही होगी जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, जब ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो जो क्षेत्रफल बढ़ रहा है वो किस दर से बढ़ रहा है ये हमें बताना है। तो पहले तो आप क्षेत्रफल मान लो। माना क्षेत्रफल जो है वो a के बराबर है और वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो यानी dA बाई dt आपको ज्ञात करना है। कब, जब r बराबर 8 हो। यानी आपको dr बटे dt दे रखा है, dA बाई dt ज्ञात करना है जब r बराबर 8 हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको समझने की आवश्यकता है, उसके बाद ये सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन आपके पास रह जाता है। अब dA बाई dt आपको ज्ञात करना है, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर को 2r लिखोगे, r का दोबारा से dr बटे dt। dr बटे dt का मान हमारे पास है dA बाई dt और ये हो जाएगा 2 पाई r और ये 5 है, 5 दूनी 10 पाई r, हमें r दिया हुआ है 8। dA बाई dt ज्ञात करना है जब r बराबर 8 हो, यानी 10 पाई गुणा में 8 और ये हो जाएगा 80 पाई। एरिया है यानी क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था।
डी आर बटे डी टी हमें दिया हुआ था, डी ए बाई डी टी हमें ज्ञात करना है और ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो मैं वृत्त की त्रिज्या r मान लेता हूँ। मानना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। तो ये कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। डी आर बटे डी टी दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि जो है वो मानना वृत्त की परिधि को डायमीटर बोलते हैं और इसको हम d मान लेते हैं और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो हमें डी डी बाई डी टी ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब r बराबर 4.9 हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तैयार हो गया हमारे सामने। डी आर बटे डी टी हमें दिया हुआ है, डी डी बटे डी टी r बराबर 4.9 है तब ज्ञात करना है और d की वैल्यू 2 पाई r है। तो यहाँ डी डी बाई डी टी बराबर 2 पाई, ये कांस्टेंट है, r का हो जाएगा डी आर बटे डी टी। डी आर बटे डी टी का मान 0.7 है। डी डी बाई डी टी 2 पाई गुणा में 0.7, तो ये हो जाएगा 1.4 पाई। अब डी डी बाई डी टी आर बराबर 4.9 ये ज्ञात करना है। तो ये तो कांस्टेंट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर बराबर 4.9 है तो उस टाइम भी ये 1.4 पाई पे रहेगा। सेंटीमीटर परिधि होती है सेंटीमीटर में पर सेकंड। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हमें डी आर बटे डी टी दे रखा था, डी डी बाई डी टी ज्ञात करना है जब r 4.9 है और d का मान होता है 2 पाई r। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम समाप्त कर रहे हैं। इससे अगले लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 7 से प्रश्न नंबर 12 तक हल करेंगे।